नमस्कार। जय सद्गुरुदेव। आज मैं पुनः आपके समक्ष हूँ। चर्चा तो मैं किसी और सब्जेक्ट पे करना चाहती थी, किंतु कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आप लोग से आज मैं जिस विषय पे चर्चा कर रही हूँ वो बहुत गूढ़ विषय है। और क्यों कर रही हूँ उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पूर्व फेसबुक पे रील देख रही थी। रील्स बन रही हैं। उन रील्स में कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं अपना कि 3 मिनट में वशीकरण हो जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। मैंने वशीकरण से संबंधित जो प्रयोग उन्होंने दिए थे उसका वो टोने टोटके हैं। दरअसल वो प्रयोग नहीं कह सकते, टोने टोटके हैं वो। तो मैंने अप्लाई करके देखा। अपने कुछ जो मेरे जजमान थे उनसे भी कहा कि अप्लाई करके देखो। ये मेरा स्वभाव है। ये मेरा स्वभाव कैसे आया कि मेरे गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद स्वामी जी जो हैं, उनके स्वभाव में भी था ये, उनकी प्रकृति की थी कि वे जब सुनते थे कोई चीज़ तो उसको प्रैक्टिकल करके देखते थे। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और एक अनुभव लेके बैठे हैं, तो हमारा काम है कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल देखें। प्रैक्टिकल करना चाहिए कभी भी। और चूँकि तंत्र मार्ग तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है ना, इसलिए मैंने उनको देखा। लेकिन जो रिजल्ट था वो 0/सन्नाटा, मतलब उसमें कुछ भी आपको हासिल होने वाली स्थिति नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि सिर्फ एक ये पैसे कमाने का तरीका है या हाईलाइट होने की एक कोशिश है व्यक्ति के, कि हम इस तरह से हाईलाइट हो जाएं, हमें लोग जानने लग जाएं, हमें लोग पहचानने लगेंगे, तांत्रिक के रूप में पहचाने, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में पहचाने, या ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लाल किताब के डोल डोट के उठा के डाल दिया, या किसी किताब से पढ़कर कहीं से उठा के डाल दिया, और अपने आप को बड़े बड़े मतलब बड़े मेकअप वेकअप करके ही लोग, महिलाएं और पुरुष, अपना सब चीज़ें डाल रहे हैं जो कि इधर हजम नहीं हो रही। मेरे गुरुदेव आप देखिए, उनको सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते थे, तिलक तक तो लगाते नहीं थे। आडंबर से बहुत दूर रहकर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनकी वो चीज़ जेन्यून होती है, सच्चाई होती है, तथ्य से लेकर के सत्यता होती है, पूर्ण सत्यता के साथ वो प्रमाणित करते हैं चीज़ों को। जो चीज़ें हैं जैसे वशीकरण, ये हमारे एक स्वाभाविक जीवन का अंग है, भाग है। लेकिन इसको कैसे करना चाहिए ये बड़ी एक अजीब सा विषय बना दिया लोगों ने इसे। इससे कुछ लोग ठगा रहे हैं, इससे कुछ लोगों का जो विश्वास था वो ख़त्म हो रहा है। इन चीज़ों पे से, ज्योतिष पे से ख़त्म हो रहा है, तंत्र मंत्र पे से ख़त्म हो रहा है ना। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा समाप्त नहीं होना चाहिए विश्वास किसी का। यदि विश्वास खंडित होता है तो हमारे जो अध्यात्म कहना चाहिए या जो हमारा पूर्ण ज्ञान कहना चाहिए उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। यही कारण था कि एक समय में सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने इन चीज़ों को पूर्ण सत्यता के साथ, प्रामाणिकता के साथ लोगों के बीच में रखा। ज्योतिष पे इतनी किताबें लिखी कि लोग ज्योतिष बन गए उन किताबों को पढ़ के। तंत्र मंत्र की ऐसी चीज़ें करी, और ऐसी कई शिविर और सेमिनार आयोजित किए, ऐसे कार्यक्रम किए कि आज के समय में कुछ लोग तो उनके नाम से ही रोटी कमा रहे हैं। उनके नाम से उनके चीज़ें पढ़ करके अपने आप को गुरु घोषित कर दिया है और गुरु बन करके कार्य कर रहे हैं। दीक्षाएं देना, शक्तिपात। आप बताइए, शक्तिपात एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये सबको नहीं आती। शक्तिपात करने लगे लोग कि शक्तिपात के माध्यम से हम आपके अंदर ऊर्जा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अरे ऊर्जा ट्रांसफ़र करना कोई नॉर्मल चीज़ है? जब शरीर में दीक्षा के माध्यम से ऊर्जा भेजी जाती है ना, तो शरीर का रोम रोम चैतन्य होता है, और चैतन्य ऐसा होता है शिष्य का कि वो उसे, या तो कहते थे गुरुदेव कि जब आपकी दीक्षा होगी तो आपको फीवर आएगा, बुखार आएगा, या और कुछ चीज़ें होंगी। किसी को कोई तो गिर जाता था, किसी को थोड़ी सी मूर्छा आ जाती थी, किसी को बुखार तो आता ही था। बगलामुखी दीक्षा जब देते थे गुरुदेव तो पूरा शरीर पीला, हल्दी वक्त जैसे पीलिया हो गया हो शरीर में आपके, ऐसा शरीर जाता था।
ये मेरा अनुभव, मेरा नहीं, हजारों लोग का अनुभव है ये। आप सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, आप उन साधकों से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसा हुआ है। तारा महाविद्या दीक्षा देते थे तो शरीर के अंदर गुलाबीपन महसूस होता था। अगर अप्सरा दीक्षा देते थे तो शरीर में सौंदर्य की अनुभूति होने लगती थी। लोग सामने से आपको बोलते थे कि ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व आपका नज़र आने लगा है। किंतु बड़े विडम्बना है कि आप वो चीज़ें एक पूर्ण व्यावसायिक और दिखावे की और भौंडी विद्या बन के रह गई है, जो अच्छी नहीं लग रही। इस वजह से मुझे आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। मैं आपको पूर्ण रूप से तांत्रिक षटकर्म की ओर ले जाना चाहती हूँ कि तांत्रिक षटकर्म क्या है। षटकर्म मतलब 6 कर्म, षट यानी 6 कर्म होते हैं तांत्रिक महाविद्या के, तांत्रिक विद्या के, जिसमें कि इन 6 कर्मों को यदि कर लिया जाए तो सारा ज्ञान समाहित हो जाता है इसमें। जैसे पहला तो शांति प्रयोग होता है। शांति प्रयोग में वो चीज़ें होती हैं जैसे हमारे ग्रहों की शांति, पूर्ण शांति, हमारे जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, हमारे जीवन में जो ग्रहों के कारण बाधा है, हमारे जीवन में जो एक अस्त व्यस्तता है ना, चाहे वो किसी वजह से हो सकती है, किसी के द्वारा किए गए अभी व्यभिचार कर्म के माध्यम से हो सकती है, किसी के द्वारा किए गए जो है टोने टोटके जैसे इसमें देते हैं उस टोने टोटके की वजह से हो, चाहे ग्रह नवग्रह की वजह से कोई बाधा हो, हमारे पितरों की वजह से बाधा हो, कुल देवी की वजह से बाधा हो, या जहाँ आप रहते हैं उस स्थान देवी देवता या वहाँ के जो देव होते हैं उनकी वजह से कोई समस्या खड़ी हो रही हो, जिसको वास्तु बोला जाता है, वास्तु की समस्या है करके। ऐसे जब बाधाएं आती जीवन में तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, धन की कमी होती है, शरीर में सदैव एक प्रकार की आलस्य जमा रहता है, आपस में परिवार में सामंजस्य नहीं हो पाता और व्यक्ति सुख से जीवन नहीं जी पाता। जो शांति होना चाहिए अंदर वो शांति नहीं मिल पाती। तो षटकर्म का पहला जो कर्म है वो शांति कर्म है। दूसरा ये कहेंगे वशीकरण है। वशीकरण बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि आपके अंदर वशीकरण की क्षमता होगी तो आप प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कर्म को कर पाएंगे। हमारे चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे सामान्य जगत में कार्य कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, वाणिज्य कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, इन सब चीज़ों के लिए यदि हमको लगता है वशीकरण तो होना चाहिए, है ना, हमारे कार्यों का। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से नहीं कि किसी लड़की को वशीकरण करके उसके साथ गलत काम किया जा रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि हमारे किसी काम को करने लायक है और हम उसको वशीकरण करने से उससे गलत काम करवा रहे हैं, है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसे एक अच्छे तरीके से लिया जाए तो सही मार्ग पे उचित क्रिया के लिए लिया जाए तो वशीकरण बहुत अच्छा है। फिर आकर्षण यानी कि मोहन। आकर्षण में ये होता है कि आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप जहाँ बैठें आपसे सब लोग आकर्षित हों, वशीभूत हो आपके, और आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझे, वो आकर्षण का रहता है। आपके अंदर किसी व्यक्ति को आकर्षित करने की क्षमता आ जाना, इसे आकर्षण कहते हैं। मोहन, मोहन कन्हैया, कृष्ण कन्हैया को तो आप जानते हैं कि उसमें कितनी अधिक मोहित कर देने की क्षमता थी। ऐसे ही विद्वेषण अर्थात दो लोगों के बीच में झगड़ा करवा देना या दो लोगों को अलग करवा देना, विद्वेषण। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो बुराई है उसको इतना विद्वेषण दे दिया जाए, विद्वेषित कर दिया जाए कि वो उससे हमारा मन उचट जाए और हम उससे झगड़ा करके सुख शांति का अनुभव कर सकें, ये भी विद्वेषण होता है। या कोई ऐसे व्यक्ति जिसके कारण परिवार में कलह हो रही है ना। कभी कभी आजकल एक दो केस ऐसे सुनने में आ रहे हैं कि पति अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं और चले जाने लगे हैं, या पत्नी ही अपने पति से विमुख होकर के अपने दूसरे कहीं और जाने लगी। तो ऐसी क्रिया में यह अच्छा कार्य होता है कि उन दोनों को अलग करके उसको वापस अपने पति के पास आ जाए या पत्नी के पास वापस आ जाए व्यक्ति, ऐसा भी है ना। या दो दोस्तों के बीच में किसी ने विद्वेषण कर दिया है तो उनके बीच में करवा के उनको वापस ले जाए, ऐसा कुछ अच्छी क्रियाओं के लिए हो सकता है विद्वेषण। उच्चाटन, उच्चाटन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ से
दिमाग को चाटित किया जाता है, हमारे मन को। जैसे कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमें ये कार्य नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मन हमारा उच्चाट जाता है कोई काम से, ये उच्चाटन है। और आखिरी क्रिया होती है, ये आखिरी नहीं कहेंगे, इसके बाद होती है स्तंभन की क्रिया। स्तंभन में किसी चीज़ को रोक देना, उसकी गति को रोक देना, मति को रोक देना, या किसी क्रिया को रोक देना, स्तंभन की क्रिया कहलाती है। ऐसे ही एक क्रिया और होती है, वो है मारण की, जिसकी जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, आपके जीवन का प्रश्न ना बने, तब तक कि आप इस क्रिया को ना करें। तो हम इस पे चर्चा सदैव करते रहेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अब समय आ गया है जब मैं आप लोग को इन चीज़ों से अवगत कराऊँ। वैसे तो ये चीज़ें हैं सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत प्रामाणिकता के साथ नहीं पड़ी। मैं अच्छी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। जय सद्गुरुदेव, धन्यवाद।